देखो जैसे कि कल क्लास में तुम लोग जाने थे कि जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन क्या है, क्या क्या चीज़ से कंपोनेंट से बना है वो, तो उसमें हमने देखा है बहुत सारा चीज़। शिवालिक के नीचे भावर बेल्ट था, भावर बेल्ट से नीचे क्या आया तुम्हारा अर्श्योर? भावर बेल्ट से नीचे क्या था? उसका पहले भंगर था, उसका खदर है, उसका हाँ खदर, ठीक है। जो बगल में था वो खदर था, उसके दूर में भंगर है और उसके उधर भंवर है, भंवर में बड़े बड़े पेपल्स, ठीक है। तो ये जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन था। और हमने कहा है कि अलग डिवीजन भी हो सकता है लैंड का, तो उसके लिए राजस्थान प्लेन, पंजाब और हरियाणा प्लेन, देखो वहाँ पे अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन और तुम्हारे इधर ब्रह्मपुत्र प्लेन। इसी के बारे में आज क्लास में चर्चा होगा, इसके बारे में करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है प्लेन के लिए, प्लेन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ क्लास खत्म हो जाएगा। और प्लेन खत्म हो गया तो कल प्लेटू लेके आएंगे। ओके, देखो यहाँ पे वही यहाँ पे किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है, इस ज्योग्राफिकल यूनिट, इसमें लो एलिवेशन है, बिल्कुल लो एलिवेशन है क्योंकि मीन सी लेवल से बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, वो जेंटल स्लोप है, यानी कि बड़ा स्टीप स्लोप नहीं है, एक सामान्य है। और ये क्या है कि ये यहाँ पे मैंने कहा है कि बहुत सारे फ्लूवियल पैटर्न्स होते हैं, ऑक्सबोरो बला बनता है, लेक्स बनता है, बताए जो ड्रेनेज पैटर्न में बताएंगे तुम लोग को अलग से, है ना। तो सब चीज़ को डिवाइड किया जाए, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन डिफरेंट पार्ट्स अलोइंग डिवाइड इनटू द फॉलोइंग 4 मेन रीजन्स। हम ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया को 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडर टर्म्स में। राजस्थान प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन, गंगा प्लेन मतलब ये तीनों वाला हो गया, अपर मिडिल और लोअर वाला, और ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो देखते हैं राजस्थान प्लेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो वेस्टर्न एक्सट्रीम साइड में है तुम्हारा ग्रेट इंडियन प्लेन्स हमारा जो है, उसमें थार है और तुम्हारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। सही बात है, तुम लोग को जान के ताज्जुब होगा इस बात को लेके कि जो तुम थार डेजर्ट जो देखते हो, जो कि प्लेन कहते हो, वो एक्चुअली प्लेटू का एक्सटेंशन पार्ट है। जैसे अरावली रेंज पहुंचा था ना प्लेटू का एक तरफ, दिल्ली और अरावली तक, तो ये जो थार भले ही तुमको दिखता है कि ये क्या है, प्लेन है, वो प्लेटू का ही एक्सटेंशन है। समझ में आया बात, क्या बोल रहे हैं? देखो तो वेस्टर्न तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये हो गया थार है या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जो कि वेस्टर्न राजस्थान को कवर करता है, वेस्टर्न राजस्थान को कवर करता है। देखो वहाँ पे दिया गया होगा डायग्राम, देखो ऊपर देखो, वेस्टर्न देखो, राजस्थान देखो, राजस्थान प्लेन, जाओ ऊपर जाओ, सेकंड पेज दिख रहा है तुमको उस तरह का हिस्सा, तो उससे पहले तक तो तुम्हारा प्लेटू टच किया ही है उसको। अब देखो एन एडजॉइनिंग रीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को जाकर टच कर लेता है वो। द वास्ट डेजर्ट, ये क्या है, तुम्हारा अनड्यूलेटिंग प्लेन है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स एंड बाउंड्रीज विद एलिवेशन। अब इसका एलिवेशन कितना है, मीन सी लेवल से 325 मीटर पे उठा हुआ है ये डेजर्ट को हम मरुस्थली भी कहते हैं, क्योंकि जानते हो यहाँ पे कोई ज़्यादा वेजिटेशन सपोर्ट नहीं होता है, इसलिए कहते हैं ऐसा। ग्रेटर पार्ट, और यहाँ पे मलबार प्लेन जो है तुम्हारा, ये मलबार प्लेन सबसे ज़्यादा है इसका, यानी कि इट अकाउंट्स फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द मलबार प्लेन। जो तुम्हारा राजस्थान का जो मलबार प्लेन है उसमें ज़्यादा प्लेन है राजस्थान का, ठीक है। एक मेवाड़ है, मलबार है, मालवा है, अलग अलग है। तो राजस्थान प्लेन जो उस साइड का देखते हो वहाँ पे मलबार रीजन है, मलबार रीजन में ज़्यादा तुम्हारा प्लेन है, राजस्थान प्लेन है। समझ गए ना बात को? देखो राजस्थान प्लेन में और क्या क्या चीज़ है, बहुत कम लो रेनफॉल मिलता है, यानी कि 150 मिलीमीटर पर ईयर है, बहुत कम होता है, इसलिए एरिड क्लाइमेट है, वेजिटेशन बहुत कम है वहाँ पे। इसके वजह से इसको मरुस्थली कहा जाता है, मैंने बता दिया तुम लोग को। ये मेसोजोइक एरा, जैसे कि हम पेलोस्टीन एरा देखते हैं उसी तरह एक एरा है बहुत पहले का। दिस रीजन वॉज अंडर द सी, ये जो रीजन है राजस्थान प्लेन देखते हो वो तुम्हारा सी के अंदर था, बट टेम्परेचर राइज वो होते गया, निकलते गया तुम्हारा, ठीक है। बहुत सारा जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस हुआ और वो प्लेन में कन्वर्ट होकर निकल गया, ठीक है। यहाँ पे वुड फजल फ्यूल्स पाए गए, बहुत सारे डिपॉजिट्स भी पाए गए हैं। दिस कैन बी कोरोबोरेटेड बाय द एविडेंस अवेलेबल एट वुड फजल्स पार्क एट अकालैंड मैरीन डिपॉजिट्स अराउंड ब्रह्मसर नियर जैसलमेर। वहाँ पे बहुत सारे अवशेष पाए गए थे, तो वहाँ से हम पता करते कि ये वुड फजल 180 मिलियन ईयर से पहले का है, यानी कि वो मेसोजोइक एरा का है। और वहाँ से हम पता करते कि ठीक है, कभी ये सी के अंदर भी रहा, मैया भी प्लेन बन गया। ऐसा बहुत सारा होता है, कई आपके प्लेन सी के अंदर चले जाते हैं, कई सी से बाहर निकल चल जाते हैं,
तो क्योंकि अलग अलग प्रोसेस हो रहा है ना वर्ल्ड में, इतना ईयर्स बीता है, अलग अलग एरा आएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, बहुत तरह का बात है जी। देखो राजस्थान में देखो कि ये वास्ट स्ट्रेच, आप देखो सैंडी सैंड है ना, फ्यू आउटक्रॉप्स ऑफ नीसिस सिस्ट एंड ग्रेनाइट्स विच प्रूव्स द जियोलॉजी इट इज़ अ पार्ट ऑफ द। अब देखो हमने कहा है कि पेनिनसुला पार्ट सबसे पुराना है, देखो लिखा तो है यहाँ पे पेनिनसुला इंडिया सबसे पुराना है, वो नीसिस से बना है, ग्रेनाइट से बना है, वो हिस्सा कोमल यहाँ पे मिलता है, तो इसलिए कहते हैं कि उसी का एक्सटेंशन है ये। कैसे पता चलेगा कि पेनिनसुला पार्ट का ही ये एक्सटेंशन है? क्योंकि पेनिनसुला इंडिया जो जिस चीज़ से बना है वो चीज़ वहाँ पाया जाता है, तो कहते हैं कि बिल्कुल एक्सटेंशन है, और दिल्ली अरावली रेंज तक हम देखे ही हैं, तो उसी का एक्सटेंशन है वो। दो द अंडरलाइनिंग रॉक स्ट्रक्चर ऑफ डेजर्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू एट ड्यू टू द एक्सट्रीम एरिड कंडीशन। वहाँ पे कंडीशन अलग है, एरिड है जी, यहाँ पानी ही नहीं है, वहाँ पे सूखा वाला है, इसलिए वहाँ पे क्या है तुम्हारा क्या है कि इट्स सरफेस फीचर्स हैव बीन कार्व्ड बाय फिजिकल वेदरिंग एंड विंड एक्शंस, और विंड एक्शन और इसकी वजह से पूरा मरुस्थली हो गया, डिफरेंट हो गया, वो बहुत अलग हो गया एज कम्पेयर टू योर प्लेटू रीजन। आगे चले जाओ, और क्या क्या चीज़ है यहाँ पे? सम ऑफ द वेल प्रोनाउंस डेजर्ट लैंड फीचर प्रेजेंट हियर आर द मशरूम रॉक्स। अलग अलग जो अलग अलग जैसे मशरूम रॉक से एग्जाम्पल देख लो, वहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, शिफ्टिंग डून्स है, यानी कि बलुआ आया उड़ के चला गया उधर, पूरी तरीके से भर गया वो। देखते हो ना रेगिस्तान में बलुआ कैसे बड़ा बड़ा रहता है, मूवी सब में देखते हो नहीं देखते हो? ठीक है, ओएसिस है, ओएसिस मतलब कुआं टाइप का है जहाँ पे मैरिज बनता है, जानते हो तुम लोग, मिराज जिसको कहते हैं। ऑन द बेस ऑफ ओरिएंटेशन डेजर्ट को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉर्दर्न पार्ट है तुम्हारा सिंध की तरफ, और एक तरफ हमारा रन ऑफ कच्छ की तरफ है ना। रन ऑफ कच्छ की तरफ भी तो डेजर्ट है, जहाँ पे हम ग्रेट इंडियन बस्टार्ड का हर समय बात करते हैं। एक आपके साउथ की तरफ है, ऊपर की तरफ, और एक आपके नीचे की तरफ है, सॉरी एक आपके नॉर्थ की तरफ है, एक साउथ की तरफ है। देखो मगर ज़्यादातर रिवर जो होता है यहाँ पे एफीमेरल है। एफीमेरल का मतलब क्या होता है? एफीमेरल का मतलब होता है कि शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए वो रिवर है, और वो रिवर में जान कैसे आ रहा है? या तो रेनफॉल से आ सकता है, या तो स्नोफॉल से आ सकता है। स्नोफॉल तो भारत में होने वाला है नहीं इस जगह पे, तो हमारा तो स्नोफॉल से ही होता होगा। ये एक डेफिनेशन है कि एफीमेरल का मतलब क्या है, या तो वो स्ट्रीम भरेगा रेनफॉल से या फिर स्नोफॉल से। इंडिया में स्नोफॉल होने का कोई चांस नहीं है उस जगह पे, इसलिए ये रेनफॉल से आ जाता है। और फॉर द रेस्ट ऑफ द रिवर क्या है, ये तुम्हारा ड्राई रहेगा, जब बारिश होगा तब ये रिवर बन जाएगा। तो इस तरह का रिवर तुम्हारा एरिड एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है, ये वो। अब देखो इन जनरल द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मरुस्थली। अब मरुस्थली जो देखोगे डेजर्ट, इतना बड़ा जो डेजर्ट दिखता है उसका ईस्टर्न साइड, इस साइड देखो कि रॉकी है, बहुत सारा रॉकी है, यानी कि रॉक तुमको मिलता है वहाँ पे। वेस्टर्न पार्ट इज कवर्ड बाय शिफ्टिंग्स, और जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, ईस्टर्न देखो अब जैसे कि बोले यहाँ पे है ईस्टर्न पार्ट मरुस्थली है, इमेजिन करो मरुस्थली है, इसका ईस्टर्न पार्ट देखो, ईस्टर्न पार्ट तुम्हारा मरुस्थली है जहाँ पे रॉकी स्ट्रक्चर है। बट ठीक इसका वेस्टर्न पार्ट, ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या है कि सैंड ड्यून्स है, बहुत ज़्यादा तुम्हारा यहाँ पे बलुआ जमा है, ठीक है। इसी को कहते हैं जो बलुआ जमा है ड्यून, इसी को वहाँ के भाषा में धिरियान कहा जाता है, धिरियान कहा जाता है, समझे ना। अब देखो ये ड्रेन बाय क्या चीज़ के वजह से ये ड्रेन होता है, यानी कि यहाँ पे क्या चीज़ बहता है, तो यही शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम्स है जो कि अरावली से निकलता है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे फर्टाइल ट्रैक्ट्स भी बन जाता है, क्योंकि जहाँ पानी बहेगा तो वहाँ फर्टाइल ट्रैक्ट्स बन ही जाएगा, और इसलिए थोड़ा बहुत क्या है वो फर्टाइल ट्रैक्ट्स में तुम वेजिटेशन कर सकता है, और उसी लैंड को हम क्या कहते हैं, रोही कहते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी चीज़, उसी को हम क्या रोही कहते हैं। आगे चले जाओ, बहुत ज़्यादा है इसमें। इंपॉर्टेंट जो रिवर सिस्टम है राजस्थान का वो लूनी है, देख सकते हो वहाँ पे अरावली रेंज से ऊपर लूनी जा रहा है ना, समसा ये तुम्हारा जो सल्ट लेक है उससे नीचे जा रहा है, तुम्हारा रन ऑफ कच्छ में जाकर वो ड्रेन ऑफ कर रहा है, देख लो, ठीक है। तो सीजनल स्ट्रीम है जो कि फ्लो होकर तुम्हारा रन ऑफ कच्छ में चला जाएगा। नॉर्थ ऑफ द लूनी के ऊपर देखो देयर इज अ लार्ज एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज टू द ईस्टर्न एज ऑफ द डेजर्ट हैविंग सेवरल सलाइन लेक्स। तो बोला है कि हम लूनी रिवर से ऊपर वाला बात करें तो बहुत सारे ड्रेनेज पैटर्न है वहाँ पे भी, यानी कि वहाँ से देखो गंगा और ब्रह्मा वो यमुना उमना वाला सिस्टम है कि नहीं है, ऐसे करके जो जा रहा है। तो ये जो तुम्हारा लूनी रिवर क्या है, जो भी है तुम्हारा, ये क्या कॉमन सॉल्ट और मैनी सॉल्ट्स का वो वहाँ पे रहता है, इसलिए सॉल्ट वहाँ पाना बहुत आसान है। बात समझे, एग्जाम्पल दिया है कि समर लेक है तुम्हारा जयपुर में, वहाँ पे सॉल्ट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। देखो लो प्रेसिपिटेशन या हाई इवापोरेशन, इसके वजह से क्या है कि वो एरिया वहाँ पे वाटर है ही नहीं, क्योंकि हाई इवापोरेशन वाला सब चला जाएगा, प्रेसिपिटेशन पानी कम पड़ रहा है। सम स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। द लेक्स एंड द
प्लायस है ब्रैकिश वाटर, वहाँ ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश वाटर मतलब क्या कि ना ये वाला तुम्हारा, ना ही तुम्हारा ये रिवर सिस्टम है, ना ही तुम्हारा सी वाला सिस्टम है, ये बीच का है ब्रैकिश वाटर, और यहीं से हम सॉल्ट निकालते हैं। समझ में आया चीज़? कोई दिक्कत है कि किसी को समझने में? हाँ, एनर्जी कम है मेरा, मगर समझ में आया ना जी। देखो अब बात करेंगे पंजाब हरियाणा प्लेन के बारे में। देखो एक तो हमने राजस्थान के बारे में बता दिया, उसको एक बार और जाके पढ़ लोगे। ग्रेट इंडियन डेजर्ट में देखो, अब ये क्या है तुम्हारा, अवे टू द फर्टाइल लैंड ऑफ पंजाब एंड हरियाणा टू। अब देखो ये जो है इस साइड में, राजस्थान के इस साइड में देखोगे, मैप ऊपर जाओगे देखोगे तुमको मिलेगा कि पंजाब और हरियाणा है तुम्हारा, वो लैंड है। वो कैसे बना है फर्टाइल लैंड? बिकॉज ऑफ द 5 रिवर सिस्टम, सतलज, ब्यास, रवि, चेनाब और झेलम, इसलिए इसको हम पंजाब कहते हैं। 5 रिवर का संगम है। हरियाणा तो बहुत बात का चीज़ है ना, हरियाणा का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बता ही दिए तो तुम लोगों कैसे बना है। था तो ये पंजाब रीजन ही था, एक ही था, इसलिए हम इसको कहते हैं पंजाब प्लेन है ये, ठीक है, क्योंकि ये लैंड ऑफ 5 रिवर्स है। देखो थर्ड पॉइंट, ये डुआब है, डुआब बन जाएगा। डुआब मतलब क्या क्या, ऐसे ऐसे 5 आ रहा है, जितना भी एरिया होगा वो डुआब कहा जाएगा। जैसे गंगा और यमुना का डुआब है ना, गंगा यमुना बीच वाला जो एरिया है वो डुआब हो गया। तो ये तुम्हारा डुआब एरिया। और देखो अलग अलग डुआब है, तुम ठीक से देखोगे तो यहाँ पे आगे नीचे चले जाओ, कलरफुल मैप में चले जाओ। जैसे देखो सतलज और रवि है तो वहाँ पे बरेज डुआब कहेंगे, ठीक है। उसी तरह देखो इंडस है तुम्हारा और चेनाब है तो तुम्हारा सिंध सागर डुआब हो गया। देख रहे हो ना, चेनाब है एक तरफ, इस तरह तुम्हारा क्या अलग अलग डुआब है। तो 2 लैंड के बीच में जो एरिया हुआ वो डुआब कहते हैं। देखो वही चीज़ दिया गया है ऊपर चले आओ। क्या द डिपोजिशनल प्रोसेस बाय दिस रिवर हैव यूनाइटेड दिस डुआब्स गिव अ ह्यूमंगस अपीयरेंस। द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द पंजाब हरियाणा इज मार्क्ड बाय द, अब जो ईस्टर्न बाउंड्री होगा वो दिल्ली अरावली रीज होगा। देख लो दिल्ली अरावली रीज पे ख़त्म हो जाएगा ये प्लेन। देखो यदि मैं बात करूँ ये कैसा कैसा डुआब से, देखो 20 जलंधर डुआब, ये तुम्हारा 20 और तुम्हारा सतलज के बीच में, ब्यास और सतलज के बीच में होगा ये। उसके बाद देखो तुम्हारा बाड़ी डुआब है तुम्हारा, ये ब्यास और रवि के बीच में। रचना डुआब तुम्हारा रवि और चेनाब के बीच में है। चेक डुआब तुम्हारा चेनाब और झेलम के बीच में है। सिंध सागर डुआब ये तुम्हारा झेलम और चेनाब एक साथ और इंडस के बीच में है। समझे, ये अलग अलग डुआब बन रहा है क्योंकि ये 5 रिवर सिस्टम है। तो एक रिवर सिस्टम दूसरे रिवर सिस्टम को अलग से काट रहा है, वहाँ पे बीच का एरिया बन जा रहा है, तो उसी हिसाब से नाम रखा जा रहा है। आगे बढ़ जाओ, यूपीएससी से पूछा हुआ सवाल है देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग डुआब्स आर करेक्टली मैच। तो मैं बता दूं सब सही मैच है, ये ऑल ऑफ दिस होगा। तो यहाँ से जानकारी ले लो, 20 जलंधर डुआब, 20 ब्यास और सतलज हो गया। बड़ी डुआब तुम्हारा, अब देखो ये नाम जो रखा गया बच्चे लोग, ये नाम जैसे देखो 20 था तो 20 का देखो वहीं पे मिल जाएगा तुमको। बी स्टैंड फॉर ब्यास और एस स्टैंड फॉर सतलज। बाड़ी है देखो, बाड़ी में बी स्टैंड फॉर ब्यास और आर स्टैंड फॉर रवि, ठीक है। रचना है देखो रचना में तुम्हारा आर स्टैंड फॉर रवि। रचना है तुम्हारा चेनाब, ठीक है। चेज है तुम्हारा वो चेनाब है, और जे झेलम है। सिंध सागर देखो इंडस और झेलम ये अलग है। समझ गए ना? तो ये जो दिया गया डुआब दिया गया वो नाम से, उसी के नाम से लिखा गया है। समझ गए ना? अब इसमें समझो कि पंजाब और हरियाणा प्लेन में और क्या क्या चीज़ है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन एडजॉइनिंग द शिवालिक, जो नॉर्दर्न प्लेन होगा इसका वो तो शिवालिक से अटैच होगा ही होगा, क्योंकि शिवालिक के बाद ही शुरू है तुम्हारा। अब बताओ इसमें जो स्ट्रीम्स होगा वहाँ पे, जिसको चोस कहा जाता है, याद करो पिछले क्लास में बताए थे, वो बार बार इरोड करता है इस लैंड को। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ योर पंजाब हरियाणा प्लेन, वहाँ पे चोस है। और इसके वजह से क्या गली होता है, गली इरोजन बोलते हैं ना, कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, गली इरोजन। याद करो गली इरोजन बताएंगे बाद में भी। गली इरोजन मतलब क्या था, सोइल का इरोजन होना, इरोड होना। तो ये इरोजन बाय चोस क्या होता है, ये पर्टिकुलरली तुम्हारा होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में बहुत ज़्यादा गली इरोजन होता है। 130 किलोमीटर तक तुम्हारा क्या है, तुम्हारा यहाँ पे चोस है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, वहाँ चोस है। अब देखो ये चोस की वजह से क्या हो रहा है, गली इरोजन हो रहा है। लेकिन जो लैंड है वो पूरी तरीके से वो हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, सेडिमेंट्स उखड़ के जा रहे हैं। आगे बढ़ सकते हो, 11 पॉइंट देख लो। द एरिया बिटवीन द घाघर एंड यमुना रिवर, ये तुम्हारा क्या पूरी तरीके से हरियाणा में है, इसलिए हरियाणा ट्रैक्ट भी कह देते हैं इसको। ये वाटर डिवाइड है, पहले बताए थे यमुना और सतलज का तुम्हारा वाटर डिवाइड भी हरियाणा ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ से सतलज एक दिशा पे और यमुना एक दिशा से चला जाता है। यमुना उधर चला जाएगा और सतलज इस तरफ चला जाएगा, पाकिस्तान की तरफ इस तरफ, और तुम्हारा यमुना उधर नॉर्दर्न प्लेन की तरफ। द ओनली रिवर बिटवीन यमुना एंड सतलज, जो रिवर जो प्रेजेंट है यमुना और सतलज के बीच में, देख सकते हो। आगे देखो डायग्राम देख लो, यमुना देखो घाघर है कि नहीं है, यमुना और सतलज के बीच में घाघर है ना,
जो कि तुम्हारा हनुमानगढ़ में वो वहाँ से रिलेटेड है, तुम्हारा वहाँ ख़त्म हो जाता है। हनुमानगढ़ है कि नहीं है वहाँ पे, देखो। तो वही कहा जाए कि जो रिवर जो यमुना और सतलज के बीच में वो घाघर है, जो कि कहा जाता है कि ये सरस्वती रिवर का ही तुम्हारा सक्सेसर है, नहीं सरस्वती रिवर का ही आगे वाला समय में सक्सेसर है ये, समझे। आगे बढ़ जाओ। तो हमने 2 खत्म कर लिया पंजाब और हरियाणा के बारे में। अब बात करेंगे गंगा प्लेन। गंगा प्लेन जानते हो 3 भाग में डिवीजन है इसका। ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया है, जो कि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक फैला हुआ है। गंगा देखो, इसमें नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी, बहुत सारे ट्रिब्यूटरी जुड़ते हैं, जो कि हिमालय से भी आते हैं, कुछ कुछ तुम्हारा इधर से भी जाते हैं, प्लेटू से भी जाते हैं, ठीक है। लार्ज एलुवियन डिपॉजिट करते हैं वहाँ पे, और इसके वजह से भव्य तुम्हारा एक्सटेंसिव प्लेन बना है ये। इसमें जो चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन देखो गंगा को मिलता है तुम्हारा, बहुत सारा चीज़ है। हम देखते हैं बूढ़ी गंगा क्या नहीं है, कोसी है, बहुत सारा है। तो जनरल जो स्लोप है इंटायर प्लेन का, ये इसकी तरफ क्या है, इसकी तरफ जा रहा है, और तुम्हारा साउथ ईस्ट की तरफ ऐसे गया, फिर साउथ ईस्ट हो गया, इस तरफ बे ऑफ बंगाल की तरफ आएगा। तो देख लो वहाँ पे, देख लो वहाँ पे शारदा रिवर, शारदा वही जो काली रिवर कहा जाता है वहाँ पे नेपाल में। तोमसा है, बेतवा है, दिख रहा है तुम लोग को, बानस है, सागा है, चंबल है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, हुगली है, दामोदर है, समझ रहे हैं, सब ट्रिब्यूटरी हैं। देखो बाद में पढ़ोगे रिवर सिस्टम, उसमें अलग से भी पढ़ोगे। तो देख रहे हो ना गंगा प्लेन पूरी तरीके से, देखो पहले ईस्ट की तरफ गया, फिर साउथ ईस्ट की तरफ चला गया। देखो यहाँ पे कलकत्ता के वजह से, ये बंगाल के वजह से, हाँ हुगली, हुगली बिल्कुल हुगली है, उसमें होगा। हाँ अब देखो इसमें क्या है, तो ये तुमने गंगा के बारे में देखा है, उसको एक बार में ही निकाल दिया, ठीक है। ब्रह्मपुत्र प्लेन देखोगे तो उस तरफ का, तो ब्रह्मपुत्र क्या आसाम प्लेन है तुम्हारा, जो कि आसाम में सिचुएटेड है, जानते हो हमने कहा है कैसे नॉर्थ ईस्ट से आता है, फिर साउथ ईस्ट हो जाता है, कैसे धुबरी में फिर ये 90 डिग्री कट जाता है, और जाके पद्मा रिवर से मिल जाता है तुम्हारा बांग्लादेश का, जानते हो सब। देखो ये बोला कि वेल डिमार्केटेड है, बहुत सारे तुम्हारे साइट्स हैं यहाँ पे। देखो पटकाई हिल्स, अब देखो कितना बढ़िया से मिजो हिल्स, पटकाई हिल्स दिया गया है ना, उधर से वो क्रॉस नहीं करेगा, इधर ही चला जाएगा वो। वही कहा जा रहा है कि तुम्हारा क्या कि इट इज़ अ वेल डिमार्केटेड फिजिकल यूनिट बाय द ईस्टर्न हिमालयस एंड अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ। पटकाई नागा वो एक तरफ तुम्हारा इस तरफ है, उसको क्रॉस करके उधर नहीं जाएगा, इधर ही आएगा। जहाँ तक वेस्टर्न बाउंड्री का सवाल है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है तुम्हारा वहाँ पे, एंड सो ऑन, बात खत्म हो गया। देखो वहाँ पे मैप देख लेगा, ज़्यादा समझ में आएगा एक्सप्लेनेशन। देखो मैं बोल रहा हूँ कि देखो जो पटकाई बूम है, नागा हिल्स है, मिजो हिल्स है, क्या उसको क्रॉस करके उधर जा रहा है, नहीं जा रहा है, इधर ही आ जा रहा है तुम्हारा। और यहाँ पे जंतिया तुम देखता है, जंतिया गारो हिल्स है, देखो आगे तुम्हारा धुबरी में 90 डिग्री कट के नीचे चला गया, वो बांग्लादेश के साथ मर्ज कर गया, समझ गया ना। ब्रह्मपुत्र क्या है, ये एग्रीटेशनल प्लेन है। एग्रीटेशनल प्लेन मतलब क्या है कि जो रिवर आता है डिपोजिट करता है, ठीक है, डिपोजिशनल वर्क के वजह से बना है तुम्हारा। ब्रह्मा और उसका ट्रिब्यूटरी से जानते हो, लोहित रिवर है ना, दिहांग है, दिबांग है, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे भी आते हैं। लार्ज एलुवियल फैंस दे देते हैं वहाँ पे, यानी कि बहुत डिपॉजिट है वहाँ पे ट्रिब्यूटरीज तुम्हारा। देखो और यहाँ से भी तुम्हारा वही बनता है, रिवर मेंडरिंग वाला बनता है, ऑक्सबो रे बनता है, लेक्स बनता है, जो बोलेगा वो रहेगा ही रहेगा, जो हिमालय से आएगा वो बनाएगा ही बनाएगा उस तरह का। लार्जेस्ट डेल्टा दुनिया का बनाया है, देखो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा लार्जेस्ट डेल्टा है दुनिया का, मैंने बोला है क्लास में। देखो गंगा, देखो रिवर डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू सेवरल चैनल। गंगा अपने आप को डिवाइड करते बहुत सारे डेल्टा एक रीजन में। इसका स्लोप देखो 2 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है। सी वर्ड फेस ऑफ डेल्टा इज स्टार्टेड विद द स्टोरी है, मैंग्रोव स्वयं से आइलैंड है, बहुत सारा चीज़ है उसमें, ठीक है। अब ये तो नहीं बताने वाला हूँ कि स्टोरी क्या होता है, मैंग्रोव क्या होता है, इस क्लास में बता चुका हूँ 50 बार, ठीक है। लार्ज पार्ट ऑफ कोस्टल डेल्टा इज कट। आप बताओ जो कोस्टल डेल्टा है जो बना है वो टाइडल फॉरेस्ट से, मैंग्रोव फॉरेस्ट देखे हो कि नहीं देखे हो, बहुत ज़्यादा है तुम्हारा। ये इसको सुंदरवन कहते हो क्योंकि वहाँ सुंदरी ट्री बहुत ज़्यादा, इसलिए सुंदरवन कह देते हैं हम लोग। तो ये खत्म हो गया मेरा प्लान। अब हम जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बताइए, इतना फर्टाइल एलुवियल सोइल है, फ्लैट सरफेस है आपका, पेरिनियल रिवर सिस्टम है, फेवरेबल क्लाइमेट है, तो नॉर्थ इंडिया का तो मेन चीज़ है ये, ठीक है। बताओ आप देखो 1/4 एरिया कवर करता है गंजेटिक प्लेन, मगर पॉपुलेशन के मामला में लगभग हाफ सपोर्ट करता है। 2011 सेंसस देखो 44% कर रहा है, तो हम कह सकते हैं 50%। प्लेन देखो सपोर्ट करता है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो दुनिया का, जो कि एग्रीकल्चर पे इतना बेस्ड है। एक्सटेंसिव यूज़ होता है इरीगेशन का, पंजाब हरियाणा एंड सो ऑन, यानी कि हमारा इंडिया का सबसे ज़्यादा तुम्हारा फूड प्रोडक्शन यहीं पे तो होता है कि थैंक्स टू द एलुवियल सोइल। इंटायर प्लेन, यदि मैं डेजर्ट को छोड़ दूं तो बहुत अच्छा है तुम्हारा कनेक्टिविटी के लिए, रोड्स के लिए, रेलवे के लिए। इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन भव्य हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ट्रेड का डेवलप्ड हुआ है, कॉमर्स का डेवलप्ड हुआ है, यही कारण है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन इस लेवल पर बढ़ता है।
हमने बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस देखा है यहाँ पे, गंगा यमुना के जगह पे बहुत सारा है जो कि हिंदूज़ के लिए बेस्ट माना जाता है। हमने बुद्धा और महावीरा का भी बहुत सारा देखा, भक्ति और सूफीज़म मूवमेंट में भी बहुत सारा लोग इंगेज था गंगा से। हमने देखा कि नहीं, कबीर जी देखा हमने रायदास देखा, क्या नहीं देखा, सब गंगा किनारे थे, तुलसीदास देखा हमने। तो एक तरह से क्या है, तुम्हारा हार्ट थ्रोब ऑफ इंडिया है, यानी कि इंडिया का जान है ये प्लेन्स। दैट्स इट।